हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक्सेल के 4 सुपर इंपोर्टेंट डेट फंक्शन जैसे डेज, डेज 360, नेटवर्क डेज एंड नेटवर्क डेज डॉट आई एन टी एल विद एग्जाम्पल के साथ, जिनसे आप वर्किंग डेज, टोटल डेज और फाइनेंशियल डेज आसानी से निकाल सकते हो। जिसमें आप वीकेंड और हॉलीडे के साथ भी निकाल सकते हो और उनके बिना भी निकाल सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेज फंक्शन की। ये फंक्शन दो डेट के बीच के सिंपल डेज निकाल के देता है, मतलब डिफरेंस निकाल के देता है। जैसे एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे कुछ स्टार्ट डेट लिखी है और कुछ एंड डेट लिखी है। अब हम इन दोनों डेट के बीच के डेज देखेंगे। तो हम सेल में टाइप करेंगे इक्वल टू डेज, फिर टैब की प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। तो जैसे हमसे ये एंड डेट मांग रहा है तो एंड डेट को सिलेक्ट करेंगे, फिर कोमा लगाएंगे। उसके बाद स्टार्ट डेट मांग रहा है तो स्टार्ट डेट को सिलेक्ट करेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो हमको इन दोनों डेट के बीच के डेज मिल जाएंगे और उसके बाद इसी फॉर्मूला को सभी सेल पे अप्लाई कर देंगे डबल क्लिक करके। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हो, हमारा ये ईयर था 2025 और यहाँ पर ईयर चेंज हुआ 2026। तो एक ईयर के अंदर इसने हमको टोटल डेज दिए 365। मतलब ये हमको वीकेंड और हॉलीडेज सब इंक्लूड करके देता है, मतलब टोटल डेज देता है जो हमारे ईयर के अंदर होते हैं। और उसके बाद अब देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन डेज 360। ये फंक्शन भी दो डेट के बीच का डिफरेंस निकालता है, पर ये एज्यूम करता है कि हर मंथ के अंदर 30 डेज है और टोटल ईयर के अंदर 360 डेज है। मतलब जैसे हमारे रियल में फेब में 28 डेज होते हैं, पर ये उसमें भी एज्यूम करता है कि फेब के अंदर 30 डेज है। जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए लिखा है 12 इंटू 30, तो हमारा आउटपुट आ रहा है 360। तो इसका हम क्लियर डिफरेंस देखते हैं इन दोनों फंक्शन में क्या डिफरेंस आता है। सेल में टाइप करेंगे इक्वल टू डेज 360, फिर टैब की प्रेस करेंगे। तो जैसे हमसे स्टार्ट डेट मांग रहा है तो स्टार्ट डेट को सिलेक्ट करेंगे, फिर कोमा लगाएंगे, एंड डेट को सिलेक्ट करेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करते हैं और इसी फॉर्मूला को सभी सेल पे अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे आप क्लियर डिफरेंस देख सकते हो। हमको जैसे एक ईयर के अंदर नॉर्मल डेज में डेज मिले थे 365 और हमको यहाँ पर मिले हैं 360। और जैसे आप यहाँ थर्ड रो के अंदर देख सकते हो, फेब में हमको यहाँ से 1 फेब से लेके जब हमने 1 मार्च तक डेज कैलकुलेट किए थे तो हमको मिले थे 28 डेज और इस फॉर्मूला से हमको मिले हैं 30 डेज। इस फॉर्मूला का बेसिकली यूज बैंकिंग सेक्टर में होता है जब हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है। और उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन नेटवर्क डेज। ये फंक्शन हमको वर्किंग डेज कैलकुलेट करके देता है, जिसमें ये सैटरडे संडे को इग्नोर करता है, सिर्फ वीक डेज को काउंट करता है। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे हमारी कुछ स्टार्ट डेट है और कुछ एंड डेट है। तो हम सेल में टाइप करेंगे इक्वल टू नेटवर्क डेज, फिर टैब की प्रेस करेंगे। जैसे हमसे स्टार्ट डेट मांग रहा है तो स्टार्ट डेट को सिलेक्ट करते हैं, फिर कोमा लगाएंगे, एंड डेट को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हॉलीडे वाला ऑप्शन भी है, इसको हम बाद में देखेंगे एक बारी। ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। तो ये हमको जो डेज दे रहा है ये वर्किंग डेज दे रहा है, मतलब इन दोनों डेट के बीच में जितने भी सैटरडे संडे आए थे उसको इसने इग्नोर किया। जैसे ये एक मंथ के डेज थे तो हमको डेज मिले वर्किंग डेज 23 और इस फॉर्मूला को सभी सेल पे अप्लाई कर देते हैं। और उसके बाद अब देखते हैं हॉलीडे के साथ। तो हम सेल में टाइप करेंगे इक्वल टू नेटवर्क डेज, फिर टैब की प्रेस करेंगे। जैसे हमसे स्टार्ट डेट मांग रहा है तो स्टार्ट डेट को सिलेक्ट करते हैं, फिर कोमा लगाएंगे। उसके बाद एंड डेट को सिलेक्ट करेंगे, फिर कोमा लगाएंगे और इसके बाद ये हमसे हॉलीडेज मांग रहा है। तो यहाँ पे हमने एक हॉलीडे की लिस्ट ली है, उसको हम सिलेक्ट करेंगे और इसको हमको फिक्स करना होगा। फिक्स करने के लिए हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F4। इसको हम फिक्स इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी वैल्यू चेंज ना हो नेक्स्ट सेल के अंदर। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे आप क्लियर डिफरेंस देख सकते हो। यहाँ पर पहले डेज थे 23, अब हमको डेज मिले हैं 21, मतलब इसके बीच में दो और हॉलीडे आ गई। और इसके बाद इसी फॉर्मूला को सभी सेल पे अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हो कि डेज हमारे कुछ कम हो रहे हैं और जिस मंथ के अंदर कोई भी हॉलीडे नहीं थी वहां पर डेज सेम है, सिर्फ सैटरडे संडे ऑफ था। और उसके बाद अब बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन की, नेटवर्क डेज डॉट आई एन टी एल। ये फंक्शन थोड़ा एडवांस होता है। इसके अंदर हम वीकेंड को कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे कुछ कंपनी के अंदर सिर्फ संडे ऑफ होता है तो हम संडे को ऑफ करके बाकी डेज कैलकुलेट कर सकते हैं डेट के बीच में।
तो हम इसका यूज देखते हैं। सेल में टाइप करेंगे इक्वल टू नेटवर्क डेज .intl, फिर टैब की प्रेस करेंगे। उसके बाद जैसे ही हमसे स्टार्ट डेट मांग रहा है तो स्टार्ट डेट को सिलेक्ट करते हैं, फिर कोमा लगाएंगे। उसके बाद एंड डेट को सिलेक्ट करेंगे, फिर कोमा लगाएंगे। उसके बाद हम यहाँ से वीकेंड को सिलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर हमारी एक लिस्ट ओपन हो जाती है, उसमें हम किसको भी ऑफ कर सकते हैं। जैसे हम संडे को ऑफ करना चाहें, मंडे को, ट्यूसडे को, जो हम देंगे कस्टमाइज करेंगे वो उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। तो इसमें हम सिर्फ संडे को ऑफ कर देते हैं और उसके बाद ब्रैकेट टैब की प्रेस करते हैं, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहले डेज थे 23, आप डेज हमको इंक्रीज मिले क्योंकि इसमें हमारी एक छुट्टी थी। उसके बाद इसी फॉर्मूला को सभी सेल पे अप्लाई कर देते हैं और उसके बाद इसी फंक्शन को हम हॉलीडे के साथ देखते हैं। इसे हम सेल में टाइप करते हैं इक्वल टू नेटवर्क डेज .intl, टैब की प्रेस करेंगे, फिर स्टार्ट डेट देंगे, फिर कोमा लगाएंगे। उसके बाद एंड डेट को सिलेक्ट करेंगे, फिर कोमा लगाएंगे और इसके अंदर हम वीकेंड दे सकते हैं, जैसे संडे मंडे दे देते हैं और उसके बाद फिर कोमा लगाते हैं। एक बार संडे मंडे को सिलेक्ट करने के लिए हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे टैब की तो सिलेक्ट होगा, अगर हम डायरेक्ट कोमा लगाएंगे तो सिलेक्ट नहीं होता। उसके बाद फिर कोमा लगाएंगे और उसके बाद हॉलीडे की लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे, फिर इसको फिक्स कर देंगे F4 से और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो इससे हमारे वर्किंग डेज मिल जाएगी जिसमें हमारा मंडे टू संडे ऑफ रहेगा और हमारी हॉलीडे भी ऑफ रहेंगी जो हमने लिस्ट दी है। उसके बाद इसी फॉर्मूला को सभी सेल पे अप्लाई कर देते हैं तो हमको सिर्फ वर्किंग डेज मिल जाएंगे। तो उसके बाद फाइनल रिकैप देखते हैं। जैसे सबसे पहले हमने फंक्शन देखा डेज फंक्शन, जो हमको डेज को काउंट करता है दो डेट के बीच की। और उसके बाद फिर हमने देखा सेकंड फंक्शन डेज 360, जो हर मंथ के डेज मानता है 30 डेज और उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करता है। और उसके बाद फिर हमने फंक्शन देखा नेटवर्क डेज, जो सिर्फ वर्किंग डेज को कैलकुलेट करता है, वीकेंड को इग्नोर करता है जैसे सैटरडे संडे, और अगर हम हॉलीडे देना चाहते हैं तो उसको भी दे सकते हैं। और उसके बाद फिर हमने लास्ट फंक्शन देखा नेटवर्क डेज .intl, इसमें हम वीकेंड को कस्टमाइज कर सकते हैं और हॉलीडे लिस्ट भी दे सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू।